महर्षि वाल्मीकि कौन थे? पूर्व काल में रत्नाकर नाम का एक लुटेरा हुआ करता था। वह अपने साथियों के साथ जंगल में रहता था और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डरा धमकाकर उन्हें लूट लिया करता था। दूर दूर के गांव में भी रत्नाकर के नाम का खौफ था। लोगों को रात्रि में उस जंगल से निकलने में भी डर लगता था। एक दिन की बात है, दिन ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधकार छा रहा था। तभी उस समय गौतम बुद्ध उस जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उस लुटेरे रत्नाकर ने अपने साथियों के साथ गौतम बुद्ध को चारों तरफ से घेर लिया। गौतम बुद्ध तो अपने आप में मगन थे। उनके मन में रत्नाकर और उनके साथियों का किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तभी रत्नाकर ने गौतम बुद्ध से पूछा, सुनो ब्राह्मण, मेरा नाम रत्नाकर है। मैं एक लुटेरा हूँ। क्या तुमको मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा? तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं रत्नाकर, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का भय नहीं लग रहा। मुझे ना तो किसी प्रकार का असफलता से डर है और ना ही मुझे अपने प्राणों का भय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम डरे हुए हो। तब रत्नाकर ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मुझे भला किसका डर हो सकता है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो इस जंगल में छिपकर क्यों बैठे हो? शायद तुम किसी राजा से डरते हो या फिर प्रजा से। तब रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता, ना ही राजा से और ना प्रजा से। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुम यात्रियों को लूटने का पाप कर रहे हो और तुम पाप से ही डरते हो, इसलिए तुम यहाँ इस जंगल में छिप कर बैठे हो। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे इस पाप के भागीदार केवल तुम ही हो। इस पाप का दंड तुम्हें अकेले को भुगतना होगा। तुम्हारा कोई भी परिचित तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब रत्नाकर ने गुस्से में आकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे उकसा रहे हो। मैं ये सब काम अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता हूँ और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता सभी मेरे इस काम में मेरे साथ हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो रत्नाकर, मुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझे यहाँ पेड़ के साथ बांधकर अपने घर जाओ और अपने सभी परिवारजनों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे साथ हैं। रत्नाकर को गौतम बुद्ध की बात सही लगी और वह उनको पेड़ से बांधकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अपने घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप करता हूँ, क्या तुम इस पाप में मेरे साथ हो? रत्नाकर की पत्नी ने उत्तर दिया कि स्वामी, आप इस परिवार के पालक हैं, ये तो आपका कर्तव्य है, परंतु आपके इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। रत्नाकर बेचारा उदास होकर अपने पिता के पास गया और उनसे भी यही सवाल पूछा। तो उसके पिता ने कहा, बेटा, ये तो तेरी खुद की कमाई है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं। रत्नाकर के प्राण सूख गए। उसे तो ये सब सुनकर बड़ा धक्का लगा कि वह जिनके लिए लोगों को डरा धमकाकर लूटने का पाप कर रहा था, वे सभी उसके पाप में भागीदार होने को तैयार नहीं हैं। रत्नाकर हताश और दुखी होकर वापस गौतम बुद्ध के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और सत्य का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो रत्नाकर, इस धरती पर हम जो कार्य करते हैं, चाहे गलत हो या सही, सबका पाप और पुण्य हमें खुद को ही भुगतना पड़ता है। हमारे सभी खराब कर्म के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तुमने अपने पूर्व जीवन में जो कुछ पाप किए, उसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो और आगे आने वाली जीवन में भी जो भी कार्य करोगे, उसके भी जिम्मेदार तुम अकेले ही होगे। गौतम बुद्ध ने रत्नाकर को सत्य से परिचित कराकर उसे राम का नाम जपने का उपदेश भी दिया। रत्नाकर से राम नाम लिया नहीं जाता था, तो गौतम बुद्ध ने उसे मरा मरा का उच्चारण करने को कहा
और मरा मरा का उच्चारण करते हुए यही रत्नाकर राम नाम का जाप करने लगा। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगे। मरा मरा। जिद इतनी थी कि समय बीतता गया, किंतु वह नहीं उठा। उसका जाप निरंतर चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब दीमकों ने एक ही जगह स्थिति देखकर उन्हें पेड़ समझा और उनके शरीर पर अपना घर बना लिया। कुछ दिनों में उसका शरीर पूरा दीमकों से ढक गया। तब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर और पुष्ट बना दिया। दीमकों द्वारा बनाए गए उस वल्मीक से निकलने के कारण उस दिन से वह रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। ब्रह्मा जी ने ही उसे सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि का नाम देकर उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा था। भगवान राम के नाम के प्रभाव से वे परम दयालु ऋषि हो गए और आगे जाकर यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वाल्मीकि आदिकाल के सबसे सर्वोच्च ऋषि हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ। वह संस्कृत के विद्वान कवि और दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं। एक बार महर्षि वाल्मीकि कौंज पक्षी के प्रेमालाप करते हुए जोड़े को देख रहे थे। उसी समय एक व्याघ्र ने उस जोड़े में से एक पक्षी को मार डाला। महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उस दुख में उनके मुख से उस व्याघ्र को धिक्कारते हुए अनायास ही एक श्लोक निकल पड़ा। यह रामायण का प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वहीं से उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना प्रारंभ की। महर्षि वाल्मीकि ने ही हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण को संस्कृत में लिखा। सत्य ही कहा गया कि राम नाम के इस शब्द में बहुत बल है, जिसने एक डाकू को भी भारतवर्ष के सर्वोत्तम ऋषि के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह हमारी कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।